हिडिंबा देवी टेम्पल और बेसिस टेम्पल घूमने के बाद हम लोग निकल आए थे मनाली बस स्टैंड के लिए, जैसे कि आपने लास्ट के कुछ ब्लॉगों में देखा है। अब हम जम्मू वाली बस में भी बैठ चुके हैं। प्राइजेस की मैं बात थोड़ी देर में करूंगा, बताऊंगा आपको कितना के चार्ज हमसे लिया गया जम्मू जाने के लिए। लेकिन इससे पहले हम बस की कंफर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है, ऊपर एसी सिस्टम दिया गया है, लाइट वगैरह दे रखी है और स्विच वगैरह दे रखे हैं, लेकिन स्विच एक भी काम नहीं कर रहे थे इसमें। जो बस की सीटें थी वो भी थोड़ी बहुत कंफर्टेबल थी, आर्म रेस्ट वगैरह लगे हुए थे और साथ में लेग वगैरह रखने के लिए भी जगह थी। सीट के नीचे पैरों के पास में एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा था बस में, अगर मोबाइल वगैरह कोई चार्ज करना चाहे तो चार्ज भी कर सकता था। बैग वगैरह रखने की भी यहाँ पर काफ़ी जगह थी, लेकिन जो बड़े बड़े बैग थे वो सभी आपको बस की डिग्गी में ही रखने पड़ेंगे और जिसका चार्ज पर बैग के हिसाब से 20 रुपए लिया जाएगा आपसे। मनाली से जम्मू जाने के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही बस चलती है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था इसी बस का, जो कि वोल्वो थी, लेकिन लोअर क्लास की वोल्वो थी। चार्ज हमसे लिया गया था यहाँ पर 1200 रुपये मनाली से जम्मू बस स्टैंड छोड़ने का। तो 4 लोग हम थे, तो इस वजह से हमारा लगा था 4800 रुपये। जैसे कि आपने लास्ट के कुछ ब्लॉग में देखा, हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल जब जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग मनाली मॉल रोड से ही निकले थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली थी, तनिष्क हॉलीडे टूर नाम से एक ट्रेवल्स बना हुआ है, सिर्फ इसी ट्रेवल से आपकी जम्मू की बुकिंग हो पाएगी। तो इसी ट्रेवल्स पे जाकर हमने बात कर ली थी। मनाली से जम्मू तक के रोड पे दोस्तों बस का एक स्टॉप भी मिलेगा आपको, अगर आप इस बस से आएंगे। जिस होटल पर बस रुकेगी उसका खाना काफी अच्छा है, काफी टेस्टी है, आप चाहें तो इस होटल पर खा सकते हैं। सुबह 6 बजे के आसपास हम लोग जम्मू बस स्टैंड पहुंच गए थे, जहाँ से कटरा के लिए आपको काफी सारी बसेस वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन अमरनाथ की यात्रा की वजह से यहाँ पर थोड़ा रोड पे ज्यादा रश था और बसेस वगैरह नहीं चल रही थी। तो हम लोगों को एक ट्रैवलर मिल गया था, जिसने हम लोगों से 100 रुपए लिया था पर पर्सन के हिसाब से कटरा छोड़ने के लिए। कटरा में आकर दोस्तों हमने काफी सारे होटल्स में रूम वगैरह देखे, लेकिन हमें रूम अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं मिले। काफी रूम्स में गंदगी ज्यादा थी और चार्जेस वगैरह नॉन एसी रूम के पड़ रहे थे 700-800 रुपए के आसपास और एसी रूम के पड़ रहे थे 1000-1200 रुपए के आसपास। फिर हमें जाकर रोड पर ही मेन रोड पर एक होटल मिला, इसमें रूम के प्राइजेस भी कुछ उसी तरीके के थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर 2 एसी रूम की बुकिंग कर ली, जो कि हमें 1000 रुपए में सिंगल रूम के हिसाब से पड़ गए थे, जिसमें मुझे रूम मिला था फर्स्ट फ्लोर पर और रोशन को रूम मिला था सेकंड फ्लोर पर। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था। रोशन के रूम में स्प्लिट एसी लगा था और मेरे रूम में विंडो एसी लगा था, एलसीडी वगैरह थी। बाथरूम में गीजर वगैरह भी लगा हुआ था और सामान वगैरह रखने के लिए अलमारी भी थी। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जब भी आप किसी होटल में रुकते हैं और वहाँ पर आपको बेड नज़र आते हैं तो उस पर काफ़ी सारी गंदगी नज़र आती है, मतलब कपड़ों में दाग वगैरह लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेड वगैरह डले थे वो भी काफ़ी क्लीन थे और हमें जो कंबल वगैरह मिला था वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। पूरी रात बस का सफ़र करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग करीब 11-12 बजे के आसपास कटरा पहुंचे थे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे। हमारे होटल के जस्ट अगल बगल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और फिर आराम करने के लिए अपने रूम में आ गए। इसके बाद शाम को हमें माता वैष्णो देवी भवन की यात्रा भी शुरू करनी थी, जिसकी जानकारी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। कैसे हमने माता देवी के भवन की यात्रा शुरू की, कितने रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं भवन तक पहुँचने के लिए, सभी जानकारी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।